हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। इफ द एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है एंड इट सिंप्लीफाइज टू a cos b डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर a इज नेचुरल नंबर एंड b डिग्री इज एक्यूट एंगल, देन b माइनस a में बताना है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास लिखा हुआ है 2 cos 10 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव sin 100 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 100 डिग्री को sin पाई बाई 2 प्लस 10 डिग्री में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? sin 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री में। नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? sin 90 डिग्री इंटू 11 प्लस 10 डिग्री। नेक्स्ट वाले को sin 90 डिग्री इंटू 111 प्लस 10 डिग्री। कर सकते हैं कि नहीं? जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना देगा? 999। ठीक है, 10,000 आ जाए। अल्टीमेटली ऐसे लिखा हुआ है। ये सिंप्लीफाई हो गया, cos b डिग्री दे रहा है, रिजल्ट हमें बताना है। देखो समझना क्या है, अगर sin पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा तो वो तो हमारा आता है cos थीटा। अगर sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा तो इसको हम ब्रेक करते हैं कैसे? पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा में पहले sin 180 प्लस थीटा निकालते हैं, माइनस का sin थीटा आता है, तो भी है माइनस का sin पाई बाई 2 प्लस थीटा। नौ sin पाई बाई 2 प्लस थीटा निकालते हैं, cos थीटा आता है, माइनस की वजह से माइनस cos थीटा। एक स्टेप और देखते हैं। अगर सपोज sin 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होता है तो इसको हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे साइन लगा देते हैं। ये हमारा हो जाता है sin 2 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा। sin 360 प्लस थीटा पॉजिटिव आता, अल्टीमेटली बचता हमारे पास sin पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये अगेन हमारा क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है। समझना क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे पास पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो 1 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो इन सारे केसेस में जो रिजल्ट आएगा हमारा वो cos थीटा आएगा। और अगर हमारे पास जो मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 1 आएगा, 5 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है, 4 का गैप आ रहा है। और अगर हमारे पास जो मल्टीपल है वो कैसे निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो रिजल्ट हमारा कितना आता है? माइनस का cos थीटा। ये हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज अगर हमने 7 के केस में निकाला तो ये हमारा हो जाएगा क्या? साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? ये लिख सकते हैं क्या हम? साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा। जब साइन 3 पाई प्लस थीटा करेंगे तो अल्टीमेटली साइन पाई प्लस थीटा होता है, वो हमें माइनस का साइन थीटा देगा, तभी है माइनस का साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो समझना क्या है कि अगर हमारे पास 3 7 का केस आ रहा है, 3 7 11 का, तो रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल 1 आ रहा था। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 5/2 का मल्टीपल। यहाँ पे 5/2 का मल्टीपल 11 है और यहाँ पे कितना है? 1 1 1 है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जैसे 1 1 1 लिखा हुआ है ये किस कैटेगरी में लाई करेगा। देखो, जो पहला हमारे पास केस है 159 वाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है दैट इज बी है 4n+1। एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म आएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेकंड आएगा, 2 पुट करने पे थर्ड आएगा। और ये जो कैटेगरी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? 4n+3। एन को 0 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, एन को 1 पुट करेंगे सेकंड, 2 पुट करने पे थर्ड। अब इसको देखते हैं किस कैटेगरी में लाई करेगा। तो अगर हम 4n+1 के इक्वेट करेंगे या फिर 4n+3 के इक्वेट करेंगे, जहाँ पे इंटीजर आएगा उस कैटेगरी में लाई करेगा। जब हम 4n+3 के इक्वेट करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 4n हमारा जो निकल के आएगा 108 निकल के आएगा, एन की वैल्यू निकल के आ रही है इंटीजर। ठीक है, 4n+1 में करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटीजर नहीं आएगा, तो ये 4n+3 की कैटेगरी में लाई कर रहा है। ठीक है, 4n+3 यानी कि निगेटिव कॉस थीटा वाली कैटेगरी में, निगेटिव वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है। अब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कैसे? देखो पहले की बात करेंगे तो ये हमारा इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाली कैटेगरी में, तो क्या दे देगा? cos 10। तो देखो वी हैव 2 cos 10 प्लस cos 10। नेक्स्ट बात करेंगे 11, कौन सी कैटेगरी है? 4n+3 की कैटेगरी है ना। जब n को 2 पुट करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, तो कौन सा रिजल्ट आएगा? माइनस का cos 10। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? माइनस का cos 10। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी है? 4n+3 की। ठीक है, इक्वेट किया था तो n की वैल्यू 27 आई थी, तो 4n+3 रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का cos 10। तो भी है माइनस का cos 10।
तो 2 cos 10 माइनस कॉस टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, cos 10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बच रही है। ये इक्वल किसके है यहाँ पे, ए कॉस बी डिग्री के, तो वी हैव ए कॉस बी डिग्री, ये भी डिग्री है। कंपैरिजन करेंगे, ए हमारे पास 1 आएगा, बी हमारे पास 10 आएगा, बी माइनस ए पूछा हुआ है, रिजल्ट हमारे पास 9 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, 9।